हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मल डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड वर्क। पिछली वीडियो में मैंने टेम्परेचर को डिफाइन किया था। अब उसी कॉरस्पॉन्डेंस में हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत वर्क का इंट्रोडक्शन लेंगे। वर्क का इंट्रोडक्शन क्यों? क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें प्रोसेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब में हमें वर्क डन निकालना पड़ता है बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो उसके लिए वर्क निकालने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए होती है जिसके थ्रू हमें सिस्टम को ले जाना पड़ता है, तभी जो है हम वर्क डन निकाल पाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। तो हम पहले थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वर्क का इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा और फिर उसके बाद क्वासिस्टैटिक प्रोसेस पर हम एंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को देखते हैं, समझते हैं इसे कि क्या है। मान लीजिए हमने कोई भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम लिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड है पहले से ही, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स उसके डिफाइंड है। तो जब ये थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के किसी भी तरह से इन एनी वे चेंज होते हैं, आइदर स्पॉन्टेनियसली या फिर कोई बाहर से जो आउटसाइड किसी इन्फ्लुएंस की वजह से वो चेंज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो सिस्टम है वो चेंज ऑफ स्टेट में जा रहा है अपने। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी गैस की एग्जाम्पल लें, किसी कंटेनर के अंदर बंद है जिसकी एक साइड पिस्टन लगा हुआ है और वो उस गैस को हमने डिफाइन किया हुआ है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स प्रेशर और वॉल्यूम के द्वारा। तो अब मान लीजिए हम मैं पिस्टन की पोजीशन को किसी भी तरह से चेंज करता हूँ, तो गैस के अंदर का जो प्रेशर और वॉल्यूम है चेंज होगा। इसका मतलब उसके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो हम कहेंगे कि जो गैस है वो चेंज ऑफ स्टेट से गुजर रही है। सो व्हेन द सिस्टम स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस, इंटरेक्शंस यूजुअली टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। जैसे मैंने बताया, मैंने पिस्टन को मूव करा, तब जाके सिस्टम में जो है चेंज आया। वही बात वहाँ यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब अगर हम इसे पहले अपने स्टेप की तरफ आगे बढ़े, तो अगर हम कहें कि अगर यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है या फिर टॉर्क, जैसे कि मैंने बताया, मैंने पिस्टन की पोजीशन को चेंज करा था, अगर मैं उसे वैसे का वैसे ही रहने दूँ, और तो इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई भी जो है अनबैलेंस फोर्स नहीं है, कोई भी टॉर्क नहीं है और ना इंटीरियर ऑफ द सिस्टम में कोई चेंज हो रहा है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में। तो इस स्टेट ऑफ सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के नाम से। So what is mechanical equilibrium? So when there is no unbalanced force or torque in the interior of a system and also none between a system and its surroundings, the system is said to be in a state of mechanical equilibrium. वैसे हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चले कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने डिफाइन कर दिया है कि सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स या टॉर्क नहीं है और सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में भी कोई इंटरेक्शन नहीं है। उसके बाद भी इंटरनली सिस्टम के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, गैस अगर हमने एग्जांपल के लिए लिया इन पिस्टन, उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं हो रहा है किसी भी एक पार्ट ऑफ द सिस्टम के टू द अनदर पार्ट। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन हो रहा है इन सॉल्यूशन में, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे जो सिस्टम है वो इज इन अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरी जो लास्ट कंडीशन है वो है हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, कि थर्मल इक्विलिब्रियम जब जब एग्जिस्ट करेगा, जब यहाँ सिस्टम के अंदर कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं होगा उसके कोऑर्डिनेट्स में, इन मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सिस्टम पहले से मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में है और वो डायथर्मिक वॉल्स से भी सेपरेटेड है विद द सराउंडिंग्स। इसका मतलब उन दोनों सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकती है पर नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है जो सिस्टम है वो सराउंडिंग्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसके एक पार्ट में, सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। सो देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन विद इन द सिस्टम और विद सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। जब ये तीन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, किसी भी सिस्टम के लिए सेटिस्फाइड होते हैं, तो हम कहते हैं वो जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। So when the condition for all three types of equilibrium are satisfied, the system is said to be in a state of thermodynamic equilibrium. And in this condition, it is apparent that there will be no tendency whatever for any change of state. किसी भी तरह से सिस्टम की स्टेट जो वो चेंज नहीं हो सकती अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, कैसे भी।
उसके सराउंडिंग्स के साथ वो कॉन्टैक्ट में हो या ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो वो किसी भी तरह से अपनी स्टेट में चेंज नहीं ला सकता। तो यहाँ तक तो ही थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात। अब अगर हम बात करें कि थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने डिफाइन करे, केमिकल, टेम्परेचर, केमिकल थर्मल, हाँ, केमिकल थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इनमें से इन थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में से किसी भी एक टाइप का अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो हम कहेंगे जो सिस्टम है वो अपनी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वो चेंज ऑफ स्टेट से गुजर सकता है। और इस दौरान जब कोई सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर हमने अटेम्प्ट करा उसका डिस्क्रिप्शन देने का बाय द थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, तो हम पाएंगे कि हम उसका डिस्क्रिप्शन दे ही नहीं पा रहे। वो क्यों होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें वही पिस्टन, पिस्टन के अंदर गैस है और उसे हम चेंज कर रहे हैं कैसे भी। मान लीजिए मैंने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को हटा दिया, मैं पिस्टन की पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, प्रेशर घटा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, कोई सा भी केस ले सकते हैं। मैं प्रेशर वेरी कर रहा हूँ, तो जब मैं प्रेशर को वेरी कर रहा हूँ तो होगा क्या, सिस्टम के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर प्रेशर जो है वो डिफाइन नहीं होगा। सिस्टम के एक पार्ट में कुछ प्रेशर है, दूसरे पार्ट में कुछ प्रेशर है। सो इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ऑफ दिस नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स, इट इज फाउंड दैट द प्रेशर वेरीज। जैसे कि मेरे वाले केस में लिया था, मैंने खाली प्रेशर के बारे में लिखा है। इट इज फाउंड दैट द प्रेशर वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर। सो देयर इज नो सिंगल प्रेशर दैट रिफर्स टू द सिस्टम एज अ होल, कि एक पार्ट में सिस्टम की अलग प्रेशर होगा, दूसरे पार्ट में अलग हो सकता है। और जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें किसी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स की मदद से डिफाइन करना है, तो वो जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो पूरे सिस्टम पे एप्लीकेबल होने चाहिए, नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर की बात करें, सिमिलरली इन केस ऑफ अ सिस्टम एट डिफरेंट टेम्परेचर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज सेटअप। अगर कोई सिस्टम है, वही मैं गैस वाला ले लेता हूँ, अगर गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है अपनी सराउंडिंग से और उसकी जो वॉल्स है वो डायथर्मल है, मतलब दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है, तो हम देखेंगे वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सिस्टम में। सिस्टम के किसी एक पार्ट में ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पे कम है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो दोज स्टेट्स आर नॉन इक्विलिब्रियम एंड वी कांट डिफाइन विद सिंगल या फिर पेयर ऑफ thermodynamic coordinates. So finally we can say that when the coordinates for mechanical and thermal equilibrium are not satisfied, यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम वाली बात और भी जोड़ी जा सकती है। सो हम क्या कहेंगे, स्टेट्स ट्रेवल्ड बाय सिस्टम, कि मैंने प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ या प्रेशर घटाता जा रहा हूँ पिस्टन से, तो जो स्टेट चेंज हो रही है सिस्टम की वो कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स रिफरिंग टू द सिस्टम एज अ होल। वो मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि हम डिफाइन ही नहीं कर सकते सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट से पूरे सिस्टम को, अगर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से सिस्टम गुजर रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करें कि हमारे पास इतने सारे प्रोसेसेस हैं, हमें उनको डिफाइन करना, उनके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट डिफाइन करने, और वो सिस्टम्स जो हैं उनके स्टेट में चेंज भी हो रहा है और हमें उन्हें डिफाइन भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी वर्क की बात कर लेते हैं, उस पर थोड़ी देर बाद बात पे आएंगे। सो वर्क की हम बात करें, गिविंग अ बेसिक डेफिनेशन, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, वर्क इज सेड टू बी डन, और जो उसका अमाउंट होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये सब तो पहले ही पढ़ चुके, इट इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो अभी हम इतना ही वर्क के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा डिफाइन करेंगे कैसे वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव होता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में। सो इफ अ सिस्टम एज अ होल exerts or acted upon by a force by its surroundings and displacement takes place, जैसे कि मैंने कहा कि गैस और जो कि एक पिस्टन के अंदर बंद है, मैंने पिस्टन को मूव करा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो मैं गैस पे वर्क कर रहा हूँ। अगर मैंने अंदर की तरफ मूव करा उससे, तो
कैसे भी, अभी हम अंदर बाहर की बात नहीं करते कि हम पिस्टन को बाहर ले जा रहे हैं अंदर, हम कहते हैं कैसे भी डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस हुआ है बाय द सराउंडिंग्स, हम कहेंगे वर्क जो है आई इज आइदर डन और वर्क इज आइदर डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, और वो जो वर्क होगा उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल वर्क। ये तो है एक्सटर्नल वर्क की डेफिनेशन। अब कुछ वर्क होता है जो सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, वो काफी छोटा होता है। द वर्क डन बाय वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑन अनदर पार्ट इज कॉल्ड इंटरनल वर्क। और ये कैसे होता है, किस वजह से होता है? इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से, जितने भी इंटरनल फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से जो वर्क होता है उसे हम इंटरनल वर्क कहते हैं। पर यहाँ पे हम जो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के बारे में पढ़ेंगे वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच, या फिर हम कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से। तो हम खाली एक्सटर्नल वर्क की भी यहाँ पे बात करेंगे, हम अलग अलग सिस्टम्स का एक्सटर्नल वर्क ही निकालेंगे जो कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में होता है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें फिजिक्स में, तो हम कहेंगे व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम द वर्क इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव, कन्वर्सली व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम द वर्क इज रिगार्डेड एज नेगेटिव। इट इज सो सिंपल। सो ये वर्क का एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया, और ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि अब हम हमें क्या करना है, अलग अलग सिस्टम्स पर वर्क करना है। वर्क मतलब काम करना है, ये वाला वर्क नहीं, अलग अलग सिस्टम्स पर काम करना है और उनका वर्क डन निकालना है इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो उसके लिए हमें वर्क की छोटी सी डेफिनेशन मिल गई है, और हम अब आते हैं क्वासिस्टैटिक प्रोसेस पे। तो अब तक हमने क्या देखा? सो नाउ वी नो दैट द सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम and the surroundings, if the surroundings are kept and unchanged, no motion will take place and no work will be done। ये हमने अभी तक देख लिया है, वर्क की डेफिनेशन देख लिया कि जब तक कोई भी एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं होगा सराउंडिंग के साथ तब तक कोई वर्क नहीं होगा। और वो कंडीशन कब होती है कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरेक्शन ना हो, वो तब होती है जब हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब हम कहें कि हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस का जो है वर्क डन निकालना है या फिर उनका उनको स्टडी करना है, तो उसके लिए तो हमें सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा ना। इसका मतलब हमें थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना पड़ेगा, एंड देन वी और फिर उसके बाद ही हम वर्क निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको ही स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स को चेंज करें कि हमारा वर्क भी आ जाए और सिस्टम जो है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से भी ना जाए, क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स में हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। So if however the sum of the external forces is changed so that there is a finite unbalanced force acting on the system, then the condition for mechanical equilibrium is no longer satisfied। ये सब पता है कि हमने कैसे भी एक्सटर्नल फोर्सेस को चेंज करा, वो फाइनाइट हुई, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी। और ये कुछ सिचुएशंस है जो कि अराइव हो सकती है। पहली है कि अनबैलेंस फोर्सेस आ जाएगी, फोर्सेस और टॉर्क्स आ जाएंगे विद इन द सिस्टम, एज अ रिजल्ट वेव्स बन सकती है, टर्बुलेंस आ सकता है, ये सब हो सकता है। और दूसरा, उन वेव्स और टर्बुलेंसेस की वजह से ए नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिफरेंस जो है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेटअप हो सकता है, और जिसकी वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन भी जो है हमारी डिनाई हो जाएगी। और उस डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से जो कि सेटअप हो चुका है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है सडन चेंजेस होंगे। उन सडन चेंजेस की वजह से केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती है, जिससे कि हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन भी जो है वो भी डिनाई होगी। तो इसमें पता क्या चला? बाय दिस इट फॉलोज दैट अ फाइनाइट अनबैलेंस्ड फोर्स may cause the system to pass through non equilibrium state। एक छोटी सी फाइनाइट अनबैलेंस फोर्स ही सारे तीनों टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को डिनाई कर देती है। और अगर एंड इफ इट इज डिसायर्ड टू डिस्क्राइब एवरी स्टेट ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय मींस ऑफ सिस्टम वाइड थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स, then the process must not be performed using a finite unbalanced force। तो हम करें क्या? अगर हमें किसी सिस्टम का वर्क डन निकालना है, किसी भी तरह के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके, या फिर किसी प्रोसेस के दौरान हमें वर्क निकालना है, तो उसके लिए तो हमें चेंज लाना पड़ेगा ना सिस्टम में। और चेंज कैसे होगा? कोई फाइनाइट फोर्स की वजह से। और वो जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से सारी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट आ जा रही है, और उसे हम डिफाइन कर नहीं सकते। अब तो हम करें क्या इस कंडीशन में?
तो इस कंडीशन में ये करेंगे, हम करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का यूज, यहाँ पे इसका मेन यूज आता है। सो वी आर लेट देयरफॉर टू इमेजिन अ सिचुएशन in which the external forces acting on the system are varied only slightly, बड़ी थोड़ी थोड़ी फोर्सेस को हम चेंज करेंगे, सो दैट द अनबैलेंस्ड फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमल एंड द सिस्टम प्रोसीड्स इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। अब ये तो एक आइडियल कंडीशन है। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, एक आइडियल कंडीशन है। तो इस तरह से काफी थोड़ा थोड़ा एक्सटर्नल फोर्सेस में चेंज करके अगर हम किसी प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो आइडियल में परफॉर्म किया गया है, और उसे हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एंड इट इज एन आइडियल वे कि हम इस तरह से फोर्स को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया था फाइनाइट फोर्स, फाइनाइट फोर्स की वजह से क्या क्या तीनों तरह के इक्विलिब्रियम टूट जाते हैं और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है। और अगर हम ऐसे करें, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ही हम फोर्स को चेंज करें, एक्सटर्नल फोर्स को, तो हम कहेंगे कि हम एक आइडियल वे में जो है प्रोसेस को प्रोसीड कर रहे हैं, और वो जो आइडियल वे है उसे हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो हर टाइम, एट ऑल टाइम्स, is infinitesimally near a state of thermodynamic equilibrium। हमने थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स में चेंज करा, तब भी सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में था। उस थोड़े से चेंज करने के बाद भी हम रुक गए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ही है दोबारा से सिस्टम। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप में जो प्रोसेस चलेगा उसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमने बोल दिया। जैसे कि मैंने बोला, हर टाइम एक मैंने थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स लगाई, इतनी छोटी इनफाइनाइटेसिमल, सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ ही था बिल्कुल। तो अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ ही था बिल्कुल सिस्टम, तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो इस तरह से पास हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है कि वो डिस्क्राइब करा जा सकता है बाय मींस ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स रेफरिंग टू द सिस्टम एज अ होल, क्योंकि वो हर टाइम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और इसी की वजह से एन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज आल्सो वैलिड फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो यही कंडीशन हम अलग अलग प्रोसेसेस के लिए लगाएंगे और सबके लिए जो है एक्सचेंज ऑफ वर्क निकाल लेंगे। जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि ऑल द सिस्टम्स एक्सपीरियंस आइडियलाइज्ड क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, हम लगा सकते हैं आइडियली हर प्रोसेस के लिए, इन एक्सचेंजिंग वर्क विद द सराउंडिंग्स। तो हमें चाहिए कि आखिर में हमें निकालना है, कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। So by this process, we can calculate the amount of work without breaking the thermodynamic equilibrium condition of the system. Also, the variables in equation of state are essentially the same in both the system and the surroundings during quasi-static process. अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर हम वही प्रेशर वाली बात करें कि एक गैस है जो कि पिस्टन के अंदर बंद है। अब मैं प्रेशर को या फिर पिस्टन को इतना स्लाइटली मूव कर रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा पिस्टन को मूव करा, तो पहले जो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में था, मतलब वहाँ पे कोई भी जो है टर्बुलेंस नहीं था, वेव्स नहीं थी, और मतलब सारी चीज़ें, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बिल्कुल सही था, एकदम सब इक्विलिब्रियम में था। मैंने इतना सा ही प्रेशर को चेंज करा कि वहाँ पे कोई फाइनाइट चेंज दिखा ही नहीं, कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रहा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रहा, एंड ऑल्सो देयर आर नो केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द गैस। और इसका दूसरा एग्जांपल ये सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो भी सेम रहेगा दोनों तरफ ऑफ द डायथर्मिक वॉल। हम इस तरह से प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, बट इट इज अ आइडियलाइज प्रोसेस। इसे हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते, पर आइडियल जब हम इसे किसी भी प्रोसेस पे लगाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो रियल लाइफ वैल्यूज के काफ़ी करीब होते हैं, जिसकी वजह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो आज हमने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसे डिफाइन करा कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आता कब है, जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तब हमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक डिफाइन ब्रोक हो जाता है, मतलब कोई भी डिफाइन नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है सिस्टम की। और फिर उसके बाद ही हमने ये भी कहा कि व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम नॉट सेटिस्फाइड एंड आल्सो फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम कह रहे थे कि स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो किसी भी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट से डिफाइन नहीं करा जा सकता एज
फॉर अ होल सिस्टम। उसके बारे में हमने वर्क के बारे में थोड़ी सी बात करी, वर्क की बेसिक डेफिनेशन जो हम सबको पता है बोल दी। कुछ वर्क के बारे में पता करा कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो नेगेटिव होगा, अगर हमने वर्क करा है सिस्टम को तो हम उसे पॉजिटिव रिगार्ड करेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स। फिर क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा, आइडियलाइज प्रोसेस है, काफ़ी धीरे धीरे चलता है जिसकी वजह से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ब्रोक ना हो, और उसे देखा कि उसकी वजह से हम वर्क भी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट भी वैलिड होती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट वैलिड है तो इसका मतलब हम डॉट प्रोडक्ट भी आराम से निकाल सकते हैं हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मैंने जैसे कि पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, ये आइडियलाइज्ड हमने थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए हुए हैं। ये प्रेशर और वॉल्यूम भी हो सकते हैं या कोई और अनदर सेट ऑफ जो है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से हम वर्क निकाल सकते हैं। और वर्क हम इसी वजह से निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमारा क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को ब्रोक नहीं कर रहा है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अब आगे हम जो है अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, उनका वर्क डन निकालेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कैसी कैसी कंडीशंस होती हैं किस तरह की, उसके अंदर कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं कौन से नहीं होते, उसमें वर्क डन कितना आता है वो देखेंगे, और वर्क डन को भी अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हैं, तो मान लीजिए पहले वर्क डन को हमें प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में डिफाइन किया, या वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में डिफाइन करा, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में उसे डिफाइन करेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू।